डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपनी फिल्मों के लिए तो मशहूर हैं ही, साथ ही अपनी अफेयर्स और पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं। ये एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। इन्होंने बिना झिझक के अपने पिता पर ही 12 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप लगा दिया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। क्यों? क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। बॉलीवुड को कहो ना प्यार और गदर जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई में हुआ और उनका पूरा नाम अमीषा अमित पटेल है। अमीषा अमित पटेल और आशा पटेल की बेटी हैं। अमीषा ने 5 साल की उम्र में ही भरतनाट्यम की शिक्षा ली थी। अमीषा के बारे में शायद एक बात जानकर हैरानी आपको जरूर होगी और वो ये कि अमीषा फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी और यही वजह है कि उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड मेडल मिला था। इसके अलावा वो एक बायोजेनेटिक इंजीनियर भी हैं। एक और चौंकाने वाली बात अमीषा के बारे में ये है कि उन्होंने अपने पिता पर 12 करोड़ की हेरा फेरी के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उनके पिता पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पिता को लीगल नोटिस तक भेज डाला था। इसके अलावा टीवी एक्टर कुशाल टंडन और अमीषा पटेल की बहस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें कुशाल ने अमीषा को राष्ट्रगान के लिए खड़े ना होने और इज्जत ना करने की बात कही थी, जिस पर अमीषा ने कुशाल को अपनी पीरियड्स को लेकर लताड़ लगा दी थी। उनके बारे में ये तो लगभग हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी। इसके बाद गदर से अमीषा ने धूम मचाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का स्पेशल परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऋतिक के ही साथ उनकी फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा फेमस डायरेक्टर विक्रम भट्ट से मिली और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। लगभग 5 साल तक चले इस रिलेशनशिप के बाद मिड डे के अखबार से बात करते हुए विक्रम भट्ट ने अमीषा के साथ अपने ब्रेकअप को कंफर्म किया था। कुछ हिट फिल्में बॉलीवुड को देने के बाद धीरे धीरे अमीषा का स्टारडम फीका पड़ता गया। उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होने लगी, लेकिन हम आपको बता दें कि बॉलीवुड से पहले वो साउथ की कई फिल्में कर चुकी थी। जी हाँ, अमीषा ने हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। साल 2000 में कहो ना प्यार से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अमीषा ने 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। आपको बता दें कि अमीषा को कई हिट फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उन फिल्मों को नहीं कर पाई और हाथ धो बैठी। खबरों की माने तो जिस्म फिल्म में बिपाशा का रोल पहले अमीषा को मिलने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से अमीषा ने वो रोल नहीं किया। उन्हें सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म में भी लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स की वजह से अमीषा वो फिल्म नहीं कर सकी और बाद में वो फिल्म भूमि चावला को दे दी गई। अमीषा को चमेली फिल्म में भी लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए भी बात नहीं बन पाई और बाद में इसमें करीना कपूर ने काम किया। इसके अलावा फिल्म बिल्लू बार्बर और बधाई हो बधाई भी अमीषा नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। अमीषा पटेल का नाम लंदन के बिजनेसमैन कनव पुरी के साथ भी जुड़ा था। जून 2008 में अमीषा ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कंफर्म किया था कि वो कनव को डेट कर रही हैं, लेकिन उनका रिश्ता लंबा नहीं चल सका। इसके बाद अमीषा का नाम बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ भी जुड़ चुका है। कहा जाता है कि कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन नेस वाडिया अमीषा से शादी करना चाहते थे, जबकि अमीषा फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी और इसी के चलते दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। डेक्कन क्रॉनिकल पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक रणधीर कपूर के 70वें बर्थडे पर अमीषा और रणबीर एक ही पार्टी में मौजूद थे। कहा जाता है कि अमीषा उनसे कुछ प्राइवेट में जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन रणबीर बिना किसी को बताए चुपचाप पार्टी से चले गए थे। इस पार्टी से रणबीर और अमीषा की तस्वीरें वायरल हो रही थी और दोनों के लिंकअप की खबरें भी सामने आ रही थी। हालांकि इस घटना की कोई रिपोर्ट कभी भी कहीं सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अमीषा इस उम्र में सिंगल है। साल 2020 में अमीषा से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी शादी नहीं कर रही हैं और सिंगल ही खुश हैं। अगर कुछ होना होगा तो वो खुद ही हो जाएगा, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हूँ।
भले ही अमीषा लंबे समय से सिंगल हों, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनका जीवन साथी जल्द ही मिल जाए। लेकिन आप हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको शेयर और लाइक भी करें।